बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। 6 क्लास की कंप्यूटर साइंस की बुक हमने स्टार्ट की हुई थी, जिसके 4 यूनिट हम डन कर चुके थे और आज हम करने जा रहे हैं यूनिट 5 में हमारे पास जो मौजूद है यूनिट प्रोग्रामिंग है। प्रोग्रामिंग हम क्यों करते हैं और इस यूनिट में हम क्या क्या सीखेंगे। आइए सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं। टिक द करेक्ट आंसर टिक कीजिए करेक्ट आंसर के ऊपर। अ डैश इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज यूज्ड बाय कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम। इसको प्रोग्राम कहते हैं। नंबर 2 है हमारे पास डैश इज वीएल प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। वीएल प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्या है? स्क्रैच। ये एक सॉफ्टवेयर है प्रोग्रामिंग टाइप का, जिसके ऊपर हम कोडिंग करते हैं और छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। स्टेटमेंट द प्रोग्रामर्स हु यूज एन language use a language require translator to convert the assembly language program into machine language। वो कौन सा जो है प्रोग्रामर वो क्या यूज़ करता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं, जो वो यूज़ करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए प्रोग्रामर्स। नंबर 4 है a dash is a value that remain constant ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। कॉन्स्टेंट है, इस कॉन्स्टेंट चेंज नहीं होता, इसकी वैल्यू ऐसे की ऐसे ही रहती है। नंबर 5 द कैरेक्टर इन स्क्रैच। जो स्क्रैच के अंदर कैरेक्टर होता है जो प्ले कर रहा होता है, उसको क्या कहते हैं? स्प्राइट कहते हैं। द डैश इज वेयर वी क्रिएट अ प्रोग्राम इन स्क्रैच। तो वो क्या चीज़ है जहाँ पर हम एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं? स्क्रैच के अंदर स्क्रिप्ट एरिया होता है। The dash category in Scratch has block and for a sprite to ask question। तो वो सेंसिंग होती है जहाँ से वो सेंस करता है और परफॉर्म करता है। 8 है डैश इज अ प्रोसेस टू टेस्ट द सॉफ्टवेयर टू एलिमिनेट द एरर इन इट। एरर डी जो एलिमिनेशन के लिए टेक्निक होती है वो डिबगिंग होती है, जिसके थ्रू आप एरर फाइंड आउट करते हैं। Backward analysis of the problem trace the program backward from location of failure message in order to identify the region of faulty code। Backward analysis उसको कहते हैं। अपने क्वेश्चन के अंदर ही हमें जवाब मिल रहा है। द लास्ट वन यू कैन ओपन प्रीवियसली सेव प्रोग्राम्स। जो आपके पास पुराने प्रीवियस अपने फाइल्स या प्रोग्राम्स पड़े हुए होते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, फ्रॉम द कंप्यूटर बाय क्लिकिंग ऑन द डैश मेन्यू। तो कहाँ पर आप जाते हैं? ये फाइल में आप जाते हैं और आपको सारी चीज़ें वहाँ से मिल जाती हैं। ये थे हमारे MCQs 10 बाई 10 हम कर चुके हैं। अब हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चंस हैं हमारे पास 7, और जिनमें 2 जो है वो मैंने स्लाइड्स पर टाइप किए हैं, बाकी सारे बुक के अंदर मौजूद हैं। पेज नंबर 64 के ऊपर क्वेश्चन 1 का आंसर हमें मिलेगा। अगर आप चाहें तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बुक के ऊपर डायरेक्ट यहाँ से देखकर पेजेस मेंशन कर सकते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्रोग्राम? प्रोग्राम का फंक्शन क्या है? प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। यहाँ तक जो है इसका करेक्ट आंसर है। शॉर्ट क्वेश्चन है। इट इज़ अ ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये एक इंस्ट्रक्शन का हिदायत का सीक्वेंस होता है दैट आर नेसेसरी टू अचीव द सोल्यूशन, जहाँ से हम क्या करते हैं? सोल्यूशन अचीव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है हमारे पास। व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? पेज नंबर 67 के ऊपर इसका आंसर मौजूद। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में देखते हैं। प्रोग्राम्स आर रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। These programming language provide us facility to write program in text-based editor or in a visual mode। Programming language में ही कोई भी कोड है प्रोग्राम में वो लिखा जाता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हमें सहूलत मुहैया करती हैं वो ये है कि हम कोई भी प्रोग्राम उसको टेक्स्ट बेस्ड लिखेंगे और जो ट्रांसलेटर होता है फिर उसको कन्वर्ट कर लेता है अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर लैंग्वेज, जैसे कि बाइनरी 0 और 1 की फॉर्म में आ जाता है। तो ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर भी यहाँ साथ ही मौजूद है, लेकिन हम पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। ब्रीफली एक्सप्लेन 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। के जो है शॉर्ट फॉर्म में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिफाइन कीजिए, उसको डिस्क्राइब कीजिए, एंड आल्सो डिफरेंस बिटवीन देम, उनके दरमियान डिफरेंस क्या है। ये पेज नंबर 67 और 68 के ऊपर इसका आंसर मौजूद है। वो मैं आपको हाईलाइट एरिया दिखा देती हूँ और मैंने साथ टाइप भी किया है, तो आई थिंक कि आप लोग जो मैंने टाइप किया उसका स्क्रीनशॉट ले लें, वो बेस्ट है।
क्वेश्चन 3 का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी कैटेगराइज अंडर एस मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, असेंबली लैंग्वेज को इंटरमीडिएट लैंग्वेज भी कहते हैं, और थर्ड वन है हाई लेवल लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या है? मशीन लैंग्वेज ह्यूमन डू नॉट लाइक डील विद द नंबर्स अलाउन दे प्रेफर लेटर्स और एंड वर्ड्स। तो कहता है कि कोई भी इंसान है ना, वो सिर्फ नंबर के साथ डील नहीं कर सकता जबकि उसके साथ जो है लेटर्स और नंबर ना हो। ईच टाइप ऑफ कंप्यूटर हैज़ इट्स ऑन मशीन लैंग्वेज। हर कंप्यूटर की अपनी एक मशीन लैंग्वेज होती है। इन द अर्ली डेज ऑफ कंप्यूटिंग प्रोग्रामर्स हैड बेसिक सिस्टम फॉर कंबाइनिंग नंबर्स और टू रिप्रेजेंट इंस्ट्रक्शन सच एज ऐड और कंपेयर, कि उनको ऐड करना फिर उनको कंपेयर करना। लेकिन अभी भी हर कंप्यूटर की अपनी एक लैंग्वेज मौजूद होती है जिसको हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज। सेकेंड वन है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज ये हाईलाइटेड एरियाज जो हैं, जो बच्चे बुक से करना चाहते हैं वो बुक से कर सकते हैं। असेंबली लैंग्वेज कंसीडर इंटरमीडिएट, दैट इज़ दे आर नॉट इजी टू पीपल यूज़ एज मोर रिसेंट लैंग्वेजेस। जैसे बाकी लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं, ऐसे असेंबली लैंग्वेज को डील करना आसान नहीं है। असेंबली लैंग्वेज परमिट द यूज़ ऑफ नेम फॉर मेमोरी लोकेशन। ये आपके जो है मेमोरी लोकेशन के लिए यूज़ होती है इंस्टेड ऑफ एक्चुअल एड्रेस ऑफ द नंबर। यानी कि नंबर्स में ये एड्रेस को नहीं रखती, जस्ट लाइक मशीन लैंग्वेज, जैसे मशीन लैंग्वेज रखती है। ईच टाइप ऑफ कंप्यूटर हैज़ इट्स ओन असेंबली लैंग्वेज। हर कंप्यूटर की अपनी असेंबली लैंग्वेज होती है। थर्ड वन जो हमारी लैंग्वेज के अंदर आता है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में हम देखें प्रोग्राम्स आर रिटन इन इंग्लिश लाइक मैनर विच मेक देम मोर इजी टू यूज़। इसमें कोड जो है हम एज अ नॉर्मल इंग्लिश में लिखते हैं जो कि हमारे लिए अंडरस्टूड होता है, अंडरस्टैंडेबल होता है, जिसको हम समझ सकते हैं। तो मेरे ख्याल में जो मैंने क्वेश्चन टाइप किया आप वो करें, वो देख लें, मैं दिखा देती हूँ आप। ये है, यहाँ पर आप आ जाएं तो देखिए मशीन लैंग्वेज इट कंसिस्ट ऑफ जीरो एंड वंस एंड इट इज़ डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर। ये कंप्यूटर डायरेक्ट समझ सकता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर ह्यूमंस टू राइट एंड अंडरस्टैंड। इसको इंसानों के लिए समझना और लिखना मुश्किल है। असेंबली लैंग्वेज इट इज़ यूज शॉर्ट वर्ड्स और सिम्बल्स कॉल्ड mnemonics such as ADD and SUB. It is easier than machine language but still requires an assembler. इसको एक assembler चाहिए होता है। हाई लेवल लैंग्वेज की हम बात करें, इट इज़ यूज इंग्लिश लाइक वर्ड्स एंड ईजियर फॉर ह्यूमन। ये इंसानों के लिए आसान है। एंड राइट एंड अंडरस्टैंड एग्जाम्पल्स जैसे पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस और भी हैं। डिफरेंस इन तीनों लैंग्वेजेस का एक छोटा सा कंक्लूजन देखिए, क्योंकि हमारा क्वेश्चन शॉर्ट है तो मैं इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग ये टाइप हुआ हुआ क्वेश्चन करें, वो ज़्यादा बेस्ट है। मशीन लैंग्वेज इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट एंड डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। Assembly language use symbols while high level language are more user friendly and easier to program. ये है डिफरेंस इन लैंग्वेजेस का। क्वेश्चन नंबर 4 को देख। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज स्क्रैच। स्क्रैच का आंसर पेज नंबर 69 के ऊपर है, आ जाए। स्क्रैच इज़ अ प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। ये एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है दैट मेक इट इजी फॉर अस टू क्रिएट इंटरेक्टिव गेम्स, एनिमेशंस एंड स्टोरीज वगैरह। हम इस प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के थ्रू क्या करते हैं, एनिमेशंस बनाते हैं, गेम बनाते हैं, स्टोरीज वगैरह बना सकते हैं छोटे छोटे कोड्स को असम्बल करके। व्हेन स्क्रैच ओपन इट डिस्प्ले द सिंगल कैरेक्टर बाय डिफॉल्ट दैट इज कॉल्ड स्प्राइट। हम इस छोटी सी बिल्ली को क्या कहते हैं, स्प्राइट कहते हैं। वी कैन प्रोग्राम स्प्राइट टू मूव एंड इंटरेक्ट। हम इसको मूव करवा सकते हैं, इसके ऊपर एनिमेशंस लगा सकते हैं एंड इंटरेक्ट विद द यूजर। ये हमारे साथ इंटरेक्ट करती है। व्हेन वी ओपन स्प्राइट एंड द फॉलोइंग इज द डिस्प्ले इंटरफेस, तो हमें ये डिस्प्ले देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्क्रिप्ट एरिया एंड स्टेज। क्या चीज़ है ये, स्लाइड में आपको आंसर इसका मिल जाएगा। स्क्रिप्ट एरिया क्या है जी? स्क्रिप्ट एरिया इट इज़ द एरिया वेयर वी क्रिएट प्रोग्राम बाय ज्वाइनिंग ब्लॉक्स। स्टेज इट इज़ द एरिया वेयर द प्रोग्राम्स आउटपुट इज डिस्प्ले। स्क्रिप्ट स्टेज में आपको आउटपुट मिलती है, स्क्रिप्ट एरिया में आप लोग प्रोग्राम्स क्रिएट करते हैं। स्क्रिप्ट आर क्रिएटेड एंड आर एडिटेड हेयर। आप इसको एडिट कर सकते हैं। स्प्राइट एंड देयर एक्शन आर शोन हेयर। जितनी भी आप एडिटिंग करते हैं सारे आपको एज आउटपुट यहाँ पर नजर आ रही होती है। इट इज़ यूज्ड फॉर प्रोग्रामिंग। ये प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ हो रहा था स्क्रिप्ट एरिया। और जो स्टेज है इट इज़ यूज्ड फॉर व्यूइंग एंड द रिजल्ट। ये रिजल्ट के लिए, आउटपुट के लिए आपको ये एरिया मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सप्लेन द स्ट्रेटजीज फॉर डिबगिंग।
स्ट्रैटेजीज फॉर डिबगिंग, ये आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें या बुक के ऊपर ही जहाँ आपको ब्लैंक स्पेस मिले आप लोग वहाँ पे राइट कर लें। डिबगिंग मीन्स फाइंडिंग द एंड करेक्टिंग एरर्स इन अ प्रोग्राम। प्रोग्राम के अंदर जो गलतियाँ होती हैं हाँ उनको फाइंड करना, फिर उनको ठीक करना। कॉमन डिबगिंग स्ट्रैटेजीज इंक्लूड, हमारे पास यहाँ पर कॉमन स्ट्रैटेजीज डिबगिंग कौन कौन सी है जो आ जाती हैं, जिनको रीड द कोड केयरफुली टू फाइंड द मिस्टेक्स, हमें कोड को केयरफुली रीड करना चाहिए अपनी मिस्टेक्स फाइंड आउट करने के लिए। चेक द लॉजिक फॉर ऑफ द प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप, फिर अपने कोड की प्रोग्राम्स की लॉजिक को स्टेप बाय स्टेप देखना चाहिए कि कोई मिस्टेक तो नहीं है, सारी चीज़ें सीक्वेंस वाइज आ रही हैं। टेस्ट द प्रोग्राम विद द डिफरेंस इनपुट, फिर उसको डिफरेंट वैल्यूज़ देकर जो है या चेंज करके वेरिएबल्स जो वैल्यूज़ होती हैं ताकि हमें पता चले कि हमारे प्रोग्राम्स की आउटपुट ठीक आ रही है या नहीं आ रही। फाइंड द लोकेशन ऑफ द एरर, जहाँ लोकेशन एरर हमें मिल जाए उसकी एग्जैक्ट जो है वो देखना चाहिए बाय चेकिंग द रेलिवेंट इंस्ट्रक्शन की उसकी इंस्ट्रक्शन क्या है। करेक्ट द एरर एंड रन द प्रोग्राम अगेन, जब एरर जो है करेक्ट हो जाए फिर उस प्रोग्राम को अगेन रन करके चेक करना चाहिए। रिपीट द टेस्टिंग अंटिल द प्रोग्राम वर्किंग करेक्टली, तब तक हमें अपने प्रोग्राम को कोड को टेस्ट करना चाहिए जब तक हमें इस चीज़ का यकीन नहीं हो जाता कि हमारा कोड सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। पेज नंबर 82 और 83 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है राइट एंड नोट ऑन द स्टेप्स ऑफ डिबगिंग। डिबगिंग के जो स्टेप्स हैं उनको देखते हैं, एक छोटा सा नोट क्या है उसके ऊपर राइट कर। जी यहाँ पर आ जाती है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर स्टेप इन्वॉल्व डिबगिंग। डिबगिंग में जो स्टेप्स आ जाते हैं, क्योंकि उसने छोटा सा नोट कहा है तो हम छोटा सा नोट राइट करेंगे एंड एक्सप्लेन अर्लियर, इसको छोड़ दें। डिबगिंग इज अ कम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल एरर्स इन द प्रोग्राम। प्रोग्राम के अंदर जो एरर है उन्हीं को मिस्टेक्स को दुरुस्त करना, उसी को ये डिबगिंग कह रहा है। और यहाँ पर स्टेप्स कौन कौन से शामिल हैं, इट इज़ नीड टू बी डन इन अ स्पेसिफिक वे। द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन अ डिबगिंग, ये जो चार्ट नज़र आ रहा है ये आप बना लें तो और भी अच्छी बात है। और स्टार्ट की 2-3 लाइनें लिखने के बाद बहुत बेस्ट है कि खूबसूरत भी लगता है और इनका सीक्वेंस आपने ख़राब नहीं करना। जैसे कि फर्स्ट पे आ रहा है आइडेंटिफाई द एरर, आप एरर की आइडेंटिफिकेशन करेंगे। सेकंड वन फाइंड द एरर, जब आइडेंटिफिकेशन है कि यहाँ इस एरिया में एरर है फिर आप उसको फाइंड कर लेते हैं उसकी लोकेशन को। थर्ड वन एनालाइज, उसका तजिया करते हैं। नंबर 4 प्रूव द एनालिसिस, जब आप तजिया कर लेते हैं तो आपका एनालिसिस प्रूव हो जाता है। प्रूव हो जाने के बाद कवर लिटरल डैमेज, फिर उन लिटरल डैमेज को कवर कीजिए। और लास्ट वन है हमारे पास फिक्स एंड वैलिडेट, उस एरर को फिक्स कीजिए, सही कीजिए और उसको वैलिडेट कर दीजिए। ये हमारे स्टेप्स हैं और आगे इनकी डिटेल भी है लेकिन डिटेल करने की आपको ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन है, इनके नेम ही हाईलाइट किए हुए तो वही आप लोगों ने करने हैं। 7 क्वेश्चन हमारे डन हो चुके हैं। एक फिलिंग द ब्लैंक्स वाला छोटा सा पार्ट है जिसको हम देखते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट टर्म्स, द डैश इज अ ब्लॉक कैटेगरी हैज़ द ब्लॉक टू प्ले साउंड, तो साउंड ही साउंड ब्लॉक की साउंड प्ले करता है। क्वेश्चन के अंदर ये आंसर मोस्टली हमें मिल जाता है। द डैश ब्लॉक कैटेगरी हैज़ द ब्लॉक दैट अलाउ स्प्राइट टू आस्क क्वेश्चन, तो ये सेंसिंग वाला, ये हमने पीछे फिलिंग दी ब्लैंक्स में भी ये चीज़ की है तो सेंसिंग इसका करेक्ट आंसर है। द थर्ड वन है द डैश ब्लॉक कैटेगरी एनेबल द स्प्राइट टू मूव, तो मोशन के थ्रू हम क्या करते हैं, मूव करते हैं। नंबर 4 पे है द डैश ब्लॉक कैटेगरी हैज़ अ ब्लॉक टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन को कौन करता है, कंट्रोल करता है जी, कंट्रोल ब्लॉक की उसको कर रहा होता है। द डैश ब्लॉक कैटेगरी हैज़ द ब्लॉक टू हेल्प स्प्राइट डिटेक्ट इट्स इन्वायरमेंट, सेंसिंग के थ्रू हम क्या करते हैं उस इन्वायरमेंट को डिटेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ तक डन हो चुके हैं। जो कि आगे आ रहे हैं प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन, तो ये क्लास में करने वाले क्वेश्चन है और ये हम क्लास में करेंगे। आई होप सो कि आपको यूनिट 5 प्रोग्रामिंग वाला समझ आ गया होगा। बहुत ही इजी है और सिंपल सा है, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है जो आपको समझ ना आए। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आती कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए यूनिट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।